Friends, welcome back with a new topic and today's topic is NATO। नाटो के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को टिल एंड तक देखें एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको बहुत ही संक्षेप में नाटो के बारे में कंप्लीट समझ में आएगा। अंडरस्टैंड गाइस, नाटो एक एक्रोनिम है, बेसिकली एक एक्रोनिम है जो स्टैंड्स फॉर क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और फ्रेंच में इसको ओटान कहा जाता है। मतलब नाटो को उलट दीजिए, इस नाटो को अगर उल्टा कर दीजिए OTAN तो इसको फ्रेंच लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको ओटान बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। Understand, NATO is basically an intergovernmental military alliance of 28 European country and 2 North American country। मतलब टोटल 30 कंट्री, 30 देशों का एक ऐसा संगठन है, एक मिलिट्री संगठन है। 30 देशों के मिलिट्री एक साथ मिल करके काम करते हैं। स्टार्टिंग में इन द फर्स्ट बिगिनिंग देयर वर ओनली 12 मेंबर इन दिस ग्रुप। सिर्फ 12 ही मेंबर थे, बट लेटर इट एक्सटेंडेड एंड इट बिकेम 30। तो 30 टोटल मेंबर बन गए। स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ 12 ही मेंबर थे। अंडरस्टैंड, बाद में इसमें 30 मेंबर बन गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 प्लस 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, जिसमें USA और कनाडा शामिल है। बाकी जितने भी ज़्यादातर हम देखेंगे, इस मैप को देखें तो यूरोप के वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न यूरोप का मैक्सिमम कंट्री जो है इस देश का सदस्य, इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य था। इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, नाटो का ज़रूरत क्यों पड़ा? यदि मैं पूछूं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो गाइस 1949 में 39 से 48 तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वार 2। तो वर्ल्ड वार 2 जब ख़त्म हो गया तो ये जितने भी कंट्री थे, यूरोपियन कंट्री, इनको डर था कि फिर इस तरीके से जर्मनी या कोई दूसरी USSR कंट्री जो है, उस समय सोवियत संघ रूस हुआ करते थे, तो वो दोबारा से इस तरीके का कोई हमला ना कर दे इनके देश पे। तो इनको एक साथ मिल करके एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए, मिलिट्री अलायंस बनाना चाहिए, जो मिलकर एक साथ इनके सारे मिलिट्री मिल करके और उनका सामना कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस अलायंस को बनाया गया, इस संगठन को बनाया गया। और इस संगठन को बनाने में USA को इसीलिए लिया गया है क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ज़्यादातर हमेशा टाइम में कहा जाता है कि इट कैन बी शेयर एज द मीन्स टू पुट वेस्टर्न यूरोप अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ द US। मीन्स व्हाट डू यू मीन, क्यों ज़रूरत पड़ा? मतलब कि पूरे वेस्टर्न यूरोप को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला, USA का पावर, USA का जो न्यूक्लियर पावर है, अम्ब्रेला मान लीजिए उसको, उसके छाता के नीचे पूरे वेस्टर्न यूरोप को ला कर के रखना, सिक्योरिटी के मामले, सिक्योरिटी के पर्पस से। तो ऐसा माना गया, इसलिए की प्रोविज़न कहता है कि, और की प्रोविज़न ऑफ दिस ट्रीटी मीन्स इज मेंशनड इन आर्टिकल 5 में मेंशन किया हुआ है इसमें, और इसको आर्टिकल 5 के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 5 स्टेट्स दैट इफ़ वन मेंबर मीन्स, इस ट्रीटी के तहत ऐसा अग्रीमेंट है कि इस ट्रीटी के तहत ऐसा समझा जाता है कि इफ़ वन मेंबर ऑफ दिस अलायंस इज अटैक्ड इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल मेंबर्स। यदि यूरोप के या नॉर्थ अमेरिका के किसी भी कंट्री पे बाहरी अटैक होता है तो ये पूरे नाटो कंट्री के ऊपर अटैक माना जाएगा और सभी एक साथ मिल करके उसका सामना करेंगे। गाइज, इस संगठन का इस्तेमाल अभी तक प्रैक्टिकली एक ही बार हुआ है, 9/11 के WTO में, US यूनाइटेड स्टेट में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है US में, उस पर अटैक हुआ था तालिबानी के द्वारा। 9/11 अटैक, 9/11 अटैक, उसी समय इसका इस्तेमाल एक बार हुआ था 2001 में। उसके बाद से अभी तक इसका कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा है। ये बनने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब ये बनाया गया तो सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो ये नाटो तो बन गया, तो इसके रिएक्शन में USSR, सोवियत संघ रूस ने भी एक संगठन बनाया जिसको WTO कहा गया। WTO मतलब वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसके रिएक्शन में बन गया। क्यों?
क्योंकि अब यूएसएसआर ने भी सोचा कि अरे यार ये तो सभी एक साथ मिल रहे हैं, तो हमें भी एक ऐसा संगठन बनाना होगा कि हम भी एक साथ मिल करके अपना पावर को बढ़ा सकें। तो इसके रिएक्शन में वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसएस के द्वारा ऑफिशियली, ये क्या है ऑफिशियली, क्या है, एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट, आपस में समझौता और सहायता, कॉमनली नोन एज वार्सो पैक्ट। इसको वार्सो पैक्ट के नाम से जाना गया। एंड वाज कलेक्टिव डिफेंस ट्रेड साइंड, सेम चीज़ है, कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी साइन हुआ वार्सो में, जिसमें पोलैंड एंड सोवियत यूनियन और 7 अदर ईस्टर्न ब्लॉक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप इनमें 1955 में ड्यूरिंग द कोल्ड वार। 1955 में ये संगठन बना था, जिसमें पोलैंड, सोवियत यूनियन और ईस्टर्न ब्लॉक के कुछ सोशलिस्ट रिपब्लिक ग्रुप इसमें शामिल हुए। अंडरस्टैंड। अभी आप समझो नाटो के बारे में, वो बाद में डिजॉल्व हो गया, ये यूएसएसआर बना। ये मैप देखिए आप, ये पूरा यूएसएसआर जो पिंक में दिखा रहा है, सोवियत संघ रूस था, बाद में ये टूट गया, डिजॉल्व हो गया। तो एट द टाइम ऑफ डिजॉल्व क्या हुआ, वो जो पैक्ट है ट्रीटी WTO, वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी डिजॉल्व हो गया, ये भी टूट गया, ये चला नहीं ज़्यादा दिन तक। अंडरस्टैंड। तो ये चल नहीं पाया ज़्यादा दिन तक। अभी देखते हैं नाटो का मेंबर, यदि बात करें, नाटो को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, नाटो डेलीगेशन और दूसरा मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। नाटो डेलीगेशन में जितने भी पॉलिटिकल असिस्टेंट है या हेल्थ या जनरल इश्यूज से कंसर्न, उसको डील किया जाता है। और मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर में पूरे मिलिट्री ग्रुप, मिलिट्री डिफेंस वेपन्स का ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस स्ट्रेटेजी, डिफेंस वेपन्स, सो ये सारा चीज़ इसके अंदर डील किया जाता है। यदि मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें नाटो का, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाटो इज़ टू सेफगार्ड फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ मेंबर्स। जितने भी मेंबर कंट्री है उसको फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना, उसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना। एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पूरे वर्ल्ड में पीस और शांति समझौते को बनाए रखना, शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। यूरो अटलांटिक पीस एंड सिक्योरिटी, पहले ही ये चीज़ आपको पता चल गई, जितने यूरोपियन कंट्री है अटलांटिक में, यूरोपियन कंट्री है वेस्टर्न अटलांटिक में, उन सभी को शांति, वहाँ पे सभी शांति बने रहे, कोई मार काट ना हो, कोई युद्ध ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। कलेक्टिव डिफेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, ये सब सेम ही है। रिफॉर्म, मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि डिफेंस स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एक दूसरे से साझा करना और इसको मेंटेन रखना, ये मेन काम है नाटो ग्रुप का। अंडरस्टैंड। तो गाइज, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो इस तरीके से आता है कि नाटो का फुल फॉर्म तो पता चल गया आपको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये फॉर्म कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स में। और ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया जाता है इंग्लिश एंड फ्रेंच। अंडरस्टैंड, इंग्लिश एंड फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है। और प्रत्येक साल इसका समिट होता है। अभी रिसेंट समिट जो हुआ है 31 समिट, वो ब्रुसेल्स में 14 जून 2021 को, 2021 को इसका रिसेंट समिट हुआ है। और इस रिसेंट समिट में नाटो के साथ अगर भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें हम, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफ़ी अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं इंटरनेशनल मंच पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने में। और इसके साथ यूएस ने मिलकर के, नाटो ने मिलकर के NDAA, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2020 को सैंक्शन दिया है, जिसमें ये इसको एक तरीके से माना जाता है कि USA हैज़ गिवन अ बिग बूस्ट टू इंडिया US डिफेंस ट्रेड। इंडिया और US के बीच में आप देख रहे हैं बढ़ते दिनों में बहुत सारा डिफेंस ट्रेड हो रहा है, हथियार खरीदा बेचा जाना, साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना। साथ में यदि बात करें US इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप पैक्ट भी पास हुआ है। मतलब दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी का अदला बदली और पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ अच्छा बेहतरीन बन रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि नाटो का ग्रुप तो इंडिया नहीं है, बट उसमें दोनों एक साथ मिल करके एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, किसी भी कॉमन इश्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं और कोई भी इंटरनेशनल इश्यू को सॉल्व करने में दोनों एक साथ मिल करके मंच पे आ रहे हैं। ये प्रोसेस जो बात करें तो प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी बिगन, बट
इट नीड्स टू कम आउट इन द ओपन, लेकिन ओपनली अभी नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो ये ज़रूरी है भारत के लिए कि इस चीज़ को ओपन मंच पे लाए, ताकि चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मीन्स इट विल बी अ बिग स्लैप टू चाइना, सो दैट एक तरह से चाइना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो ये भारत को ऐसा करना चाहिए। तो आई होप को आपको नाटो बहुत ही संक्षेप में छोटे से वीडियो में बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। गाइस, इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. I will again come back with a new topic, and till then guys, keep studying and keep enjoying your days. Bye bye.